मैं और मेरी माँ गिरकर मेरी माँ को ब्लड क्लॉट हुआ है, सर पे लगा। बहुत फकर से बोलता हूँ कि बसनगौड़ा जो है ना अपनी एमएलए है, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ उनके लोग हैं वहाँ बहुत फास्ट काम करें। और ये कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस रद्द होना और ये रोड पे जो अगर आपको नजर आ रहा है इक्वली अगर ये निकालेंगे बोले के तो आप जो बोलते हैं मैं वो मानने तैयार हूँ। कुछ लोगों के जो है नी घरों को मार करें, लेकिन सारा सिस्टम जो है ना कमीशन का है। ये कमीशन के लोगों की वजह से जो है ना अपना तकलीफ होता है। दिए और गांधी चौक पुलिस स्टेशन में भी केस हमें रजिस्टर कर रहे हैं। और ये सारी चीजें जो है नी एक वक्त तक लोग बर्दाश्त कर सकते हैं, उसके बाद में ये हाल रहा है तो बहुत देर नहीं लगती। हम जो है नी हमारे कामा के वास्ते रास्ते रोको या कॉर्पोरेशन घेराव करो या डीसी ऑफिस जाओ। हम लोग नोवाक के मेन रास्ते पे खड़े हैं, जिससे बहुत सारे घरों के चलने फिरने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। पिछले एक साल से जो है नी ये रास्ते पे लोग चल फिर रहे हैं। चलना फिरना कम है, ज्यादा गिरना हो रहा है। क्यों बोले तो ये बीजापुर का सबसे फेमस चिकनी मिट्टी का एरिया माना जाता है। ये पूरा जो है नी खेती बाड़ी का एरिया है। यहाँ पे डेवलपमेंट होने के बाद में घर बने हैं, लेकिन जमीन की मिट्टी तो वही है, चिकनी मिट्टी है। अगर थोड़ी सी बारिश होती है तो आप यहाँ पे चल फिर नहीं सकते। लेकिन ऐसे इसमें जो है पिछले एक साल से इस मोहल्ले के सबसे खामोश लोग जो है ना, सबसे ज्यादा अल्लाह जिन्हें सबर दिया है वो लोग यहाँ पे रह रहे हैं। अफसोस की बात यह है, एक हमारे सिटी एक्स एमएलए जो है ना उनका भी घर यहाँ पे है। बहुत सारे यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, हमारे यहाँ पे जो है कॉलेजेस हैं। ये सारे लोग जो है नी इतनी तकलीफ के बावजूद भी जो है ना यहाँ पे जिंदगी बसर कर रहे हैं। अल्लाह इनके सबर में जो है ना इजाफा करे, क्योंकि उनके घरों में जो है ना अगर कोई बड़ा हादसा होगा तब शायद ये लोग जाकर ये जो प्रशासन है या कॉरपोरेशन है या कॉरपोरेटर्स हैं या जो कोई भी हैं जो इस काम के फेल्यूर की वजह हैं उनके खिलाफ कुछ बोल सकते हैं। मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि मुसलमानों के मोहल्लों में इस तरीके का दूर अंदेशी जो है ना हमारी मुसलमानों के मोहल्लों में अगर हमारे काम नहीं करते हैं तो हम लोग वो नहीं सोचते क्यों नहीं कर रहे बोल के हम नहीं सोचते। ये एक सबसे बड़ा एक मैं एग्जाम्पल सेट कर रहा हूँ। एमएलए जो है नहीं अपने मोहल्ले में जितना फास्ट काम करे मुसलमानों के मोहल्ले में उतना टाइम करे। जामा मस्जिद की भी रोड अगर आप देखेंगे तो कई दिनों तक जो है ना मुसलमानों के मोहल्लों में तकलीफ देने का काम करें। ठीक है, एमएलए जो है नहीं मुसलमानों के खिलाफ है, लेकिन क्या बात है, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर हैं, कांग्रेस की गवर्नमेंट है, कांग्रेस के लाए हुए जो है ना कमिश्नर हैं, डीसी हैं, ये लोग जो है ना क्यों नहीं देख रहे? क्यों इतनी तकलीफ के बावजूद भी जो है ना हम लोगों के साथ में इंसाफ नहीं कर रहे हैं? मुझे बहुत अफसोस हुआ कि ये इतना सारा होने के बावजूद भी जो है ना कोई भी एक सवाल करने वाला कोई एक भी शख्स जो है ना सामने नहीं आ रहा। परसों भी मैं देखा न्यूज में सर फटा है, उसकी गाड़ी डैमेज भी है, उसे बैरिकेड्स वगैरह नहीं होने के बाद में जो है ना पानी में समझ में नहीं आया, गिरा। ठीक है, उसके बाद में क्या लोग एक्शन लिए? वो मुहर्रम में एक इंसिडेंट हुआ था, उसे लोग जो है ना जाके खड़े होके तुम्हें फोटो काट रहे हैं, उसे जो है ना कंपनसेशन। एक जान चली जाने के बाद में अगर आप लोग ये जिम्मेदारी अपनी निभा सकते हैं तो बहुत देर नहीं लगेगी। मुझे ये यकीन है ये जो रोड है जिस पे आप चल रहे फिर रहे, इससे एक बहुत बड़ा हादसा होगा। उसके बाद में मरने के बाद में जो है ना बहुत सारे लोग आएंगे, आके दिलासा देंगे, उसके बाद में पैसे देंगे। कब आप अपनी जिम्मेदारी समझेंगे? कब आप अपनी काम को जो है ना जल्द से जल्द खत्म करके इसमें जो है ना लोगों को सॉल्व कर सकते हैं? इसमें आप देखिए 6-7 रोड के जो है ना कनेक्टिंग पार्ट्स हैं। अगर ये 700-800 मीटर की रोड को एट ए टाइम काम करने के बजाय पार्ट वर्क में अगर काम करते थे नहीं, लोगों को बहुत सहूलत होती थी, लोगों को जो है ना ये तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ता था। 2 या 3 रोडों के बीच का उसका पोर्शन जो है ना वो रोड शिफ्ट कर लेना, पाइप लाइन शिफ्ट करना, फिर एसफाल्ट करके रोड करके वो रोड को बंद करके बाद में जो है ना ये रोड का काम शुरू करते थे नहीं, शायद हम लोगों को बहुत आसानी होती थी। और मैं 1 साल पहले जो है ना, मैं इससे पहले भी बोला था, पार्शियली जो है ना लोग एनकरेजमेंट का जो है ना काम हिस्सा जो है ना उन्होंने करें। वो लोग कौन है या एमएलए के लोग हैं या कौन है मुझे मालूम नहीं। ये रोड पे जो अगर आपको नजर आ रहा इक्वली अगर ये निकालेंगे बोले तो आप जो बोलते हैं मैं वो मानने तैयार हूँ। कुछ लोगों के जो है नी घरों को मार करें लेकिन उसे निकाले नहीं। ये भी पार्शल हैं, ये पार्शल जो है ना पार्शल हो को काम कर रहे हैं। कॉर्पोरेशन होंदे, कॉर्पोरेटर होंदे, एमएलए होंदे या मेयर होंदे, ये लोगों की जिम्मेदारी है। ये लोगों को इतनी तकलीफ हो रही है, अभी थोड़ी देर रुको, बारिश हुई देखो, इसके बाद में हम यहाँ खड़े नहीं हो सकते। ये ऐसे इसमें जो है ना हम जिंदगी कर रहे हैं। मेरा घर दूर है, मैं मेरे घर तक आने के बाद में मैं अगर आंखों में खड़ा होतूंगा बोलेगा तो ये हमारी बेवकूफी है। आज हमारे मोहल्ले में ये मोहल्ले में काम के वास्ते इतना डिले कर रहे हैं, कल हमारे घर में भी होता है। तो एक प्रोटोकॉल है, एक कहीं पे भी एक कॉन्ट्रैक्टर को कौन सी भी चीज एलोकेट करते हैं तो इसे टाइम टेन्योर दिए रहते हैं। वो टेन्योर में उन्हें खत्म करना, उसके बाद में ये लोगों की जो है नी
मजबूरी का फायदा उठाते हैं, जो है कौन पूछने वाले नहीं कर को, ज्यादा टाइम ले रहे हैं। मस्जिद में लोग ऐसा तकलीफ से आ रहे जा रहे हैं, कब्रस्तान को ऐसा आ रहे जा रहे हैं। एक ग्रेवयार्ड जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी का है, उन्होंने भी ये रास्ते से आना जाना है। तो ये सारी जो है परेशानियों का मसला देखने की वजह जो है सिर्फ और सिर्फ यही है कि ये हमारे मोहल्ले जो है मुसलमानों के मोहल्ले, इसे हम ना तकलीफ दे रहे हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर से भी ये कहना चाहता हूँ कि एक एमएलए हो को इतना पावरफुल एक कॉन्ट्रैक्टर, एक निर्मित केंद्र को उन्होंने हैंडल कर रहे हैं, उन्होंने कॉर्पोरेशन कमिश्नर को हैंडल कर रहे हैं, तो तुम्हारी जिम्मेदारी इससे ज्यादा है। तुम इमीडिएट 24 घंटे में अगर सारे लोगों को बुला को क्लास ले को अगर काम शुरू करें तो 8 दिन का काम नहीं है, लेकिन तुम ना कई को इसका अंदाजा नहीं हो रहा, मुझे मालूम नहीं। आप जो ये अनदेखी और लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं, इसके जिम्मेदार कौन है? सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टर, दूसरा निर्मित केंद्र। क्यों बोले तो उनको फंड एलोकेट हुए, लेकिन सबसे मोस्ट ये जो है इसका पार्ट क्या है अगर बोले गए तो कॉर्पोरेशन के हर डेवलपमेंट जो है कॉर्पोरेशन के अंडर आता। ये 3 लोग हैं, उसके बाद में कॉर्पोरेटर हैं, उसके बाद में मेयर हैं, उसके बाद में एमएलए हैं, उसके बाद में मिनिस्टर हैं। ये एक सिस्टम है, ये सिस्टम के तहत ही काम होता। ये सारे लोगों की जिम्मेदारी है जो ये काम फेल हुए, और ये लोग जो है उसे कई को से सीरियस नहीं ले रहे, मुझे मालूम नहीं। हाँ, एक और एक चीज है, ये जो है पूरा कमीशन का खेल है। अगर कॉर्पोरेशन में आता तो कॉर्पोरेशन की कमीशन की लिस्ट अलग है। ये कॉन्ट्रैक्टर जो है निर्मित केंद्र को लाने का मकसद ही ये रहता कि वहाँ कमीशन बहुत कम जाती है, उन्हें उसके बारे में करते हैं। निर्मित केंद्र जो है उनका डेवलपमेंट का काम कैसा है तुम्हें देखो, ये सारा सिस्टम जो है कमीशन का है। ये कमीशन के लोगों की वजह से जो है हमना तकलीफ हो रही। अभी थोड़ी देर पहले मैं निमृत केंद्र को गया था, ये उनका रिसीव्ड कॉपी है। वहाँ जाने के बाद में मैडम बोलते हैं ये काम कई गुरु के अगर को हमें पूछे तो वो मैडम बोल रही कि हमारे पास फंड नहीं आ रहा, इसलिए हमें काम नहीं करा रहे, हमारा कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं करा बोल के। पहले तो रिसीव्ड कॉपी दे रहे थे नहीं, फिर बाद में उनका साहब आने के बाद में उसे आवाज पुकार करने के बाद में वो जो है रिसीव्ड कॉपी दे। ये ठेकेदार कौन है पता है? ये रुड़गी हैं कॉन्ट्रैक्टर, और ये पूरे फंड का जो है 6 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। 4 करोड़ रुपए का उन्होंने काम करें, इसमें क्या 4 करोड़ रुपए का काम करें मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन बिल तो रिकॉर्ड है। और एक सबसे वर्स्ट पार्ट जो है वाटर बोर्ड वाले भी काम कर रहे हैं। वाटर बोर्ड वाले 2-2.5 फीट के उसको जो है उन्होंने लाइन जो है उसे शिफ्ट कर रहे हैं। तो फ्यूचर में तुम्हें यहाँ हेवी व्हीकल्स फिरते हैं, ये पाइप डैमेज होते हैं, फिर रिपेयर करते हैं, फिर रोड खराब करते हैं। जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसे थोड़ा अगर कौन भी जिम्मेदारी सी थर्ड पार्टी के इंस्पेक्शन करा दे, या कितने बार थर्ड पार्टी आपको इंस्पेक्ट करी पूछो, कितने बार कॉर्पोरेशन के इंजीनियर्स आपको करें, कितने बार जो है जो जिम्मेदार हैं आंख सही से काम हो रहा है क्या नहीं देख रहे हैं। ये सारी चीजें जो है एक वक्त तक लोग बर्दाश्त कर सकते हैं, उसके बाद में ये हाल रहा है तो बहुत देर नहीं लगती। हम ना जो है हमारे कामा के वास्ते रास्ते रोको या कॉर्पोरेशन घेराव करो या डीसी ऑफिस जाओ, ये लोग जब उठते हैं तो इंशाल्लाह सारे लोग मिल को ये काम जल्दी से जल्द करने के वास्ते एक प्रोटेस्ट कर सकते हैं। सड़क निर्माण कार्य चालू होकर लगभग कितना समय बीता? पूरा 1 साल कंप्लीट हुआ है, 1 साल से। जुलाई को 1 साल हो गया। यहाँ पे इतना स्लो हो रहा है? वही आप मुसलमानों के मोहल्ले में हैं, ये सीधा सीधा मेरा आरोप है, और इसे मैं प्रूव भी कर सकता हूँ। और रात की एक हालत ये है, आप पोल शिफ्टिंग करें, कल जैसा ही हमारा एमएलसी हुआ 2-2 जेसीपी लगा के पाइप शिफ्टिंग करे, फिर बाद पोल शिफ्टिंग करे। इससे पहले बहुत स्लो हो रहा था? बहुत स्लो हो रहा था। फिर बाद में जो स्ट्रीट लाइट है वहाँ एक है, फिर वहाँ एक है, ऐसा गैप में है। यहाँ उजाला नहीं गिरता है, पूरा अंधेरा रहता रात भर। और ये जो रिबन अभी बंधे हैं ये कल तक नहीं थे, कल दोपहर में बंधे गए। उससे पहले भी कुछ नहीं था, ना बैरिकेड्स है वहाँ पर। और कमिश्नर साहब, डीसी साहब 8 दिन पहले आए थे, वहाँ से देख को, वहाँ से समझा को चले गए उन्होंने, कॉन्ट्रैक्टर को कर तुम बोल के इंस्ट्रक्शन दिया। अभी तक खाली काम स्लो कर। अभी आप क्या चाहते हैं, क्या मांग रहे हैं? हमारी मांग यही है कि ये काम जो है जितना स्लो स्टार्ट कर को कछुए की रफ्तार से जो शुरू करें, अभी उन्होंने ससे की जरा तेज अगर भाग को जल्दी काम खत्म करें तो ये लोग शायद बर्दाश्त करेंगे। नहीं कर बोलेंगे तो हम इसके वास्ते जितना भी प्रोटेस्ट करना है इंशाल्लाह में प्रोटेस्ट करते हैं। एक तो डेवलपमेंट चाहिए सिटी को, उस पर आपके आरोप क्या सही है? डेवलपमेंट चाहिए, लेकिन इतनी स्लो से नहीं चाहिए। वर्क जो है फास्ट अगर इससे तरीके से होता है तो बेहतर है। मैं बहुत फकर से बोलता हूँ कि बसंतगौड़ा जो है अपनी एमएलए है, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ उनके लोग हैं वहाँ बहुत फास्ट काम करें, लेकिन मुसलमानों के मोहल्ले में जो है उसका अपोजिट डायरेक्शन को काम होता। थोड़ा उधर कवर करो है, वो लेडीज जा रहे हैं, देखो बच्चा लेको बारिश में, देखो नहीं वहाँ सेफ्टी भी नहीं है, वहाँ खड्डा खोदे, वहाँ से गटर है 3 फुट की, वहाँ से सेफ्टी भी नहीं है कुछ भी। जितने बार भी यहाँ डीसी साहब होंगे या फिर हमारे कॉर्पोरेटर, मेयर, कमिश्नर होना आते हैं, शायद वो हिस्से तक खाली वो मस्जिद के तक आते हैं। क्यों बोले तो अंदर आने के वास्ते उनके चिक्कड़ में जो है पैर नहीं उड़ते, लेकिन उन्होंने जो है बाहर ठहर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, बहुत आसानी से देते हैं। केबी वाले को जो है पोल शिफ्ट करने के वास्ते 1 साल का टाइम लगा,
सब मिला को 8-10 दिन का काम नहीं है, 10 बार लाइट निकालते हैं। तो ये सारी चीजें जो है देखो, जो एडमिनिस्ट्रेशन है सही से अगर कंट्रोल नहीं कर रहा तो उसकी वजह से ये सारे काम डिले हो रहे हैं। आपका नाम? अजीम इनामदार। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अतीबुल्ला इनामदार है। मैं वार्ड नंबर 28 का निवासी हूँ। मेरा घर इधर पीछे ही है। मैं ग्रीन पार्क से सकाफ रोजे की तरफ जा रहा था और ये जो नौबाग की मेन रोड है, जो स्टार हॉल की रोड करके लोग कहते हैं, तो यहाँ पे 22 तारीख को रात में 7:45 को मैं और मेरी अम्मी मिला के यही रास्ते से आ रहे थे। ये एक रास्ता थोड़ा ठीक था, तो आने के वक्त यहाँ पे मैं और मेरी माँ गिर कर, मेरी माँ को ब्लड क्लॉट हुआ है, सर पे लगा है, पीछे और बैक में लगा है। तो इसकी वजह से वो डॉक्टर मुनीर बांगी हॉस्पिटल में एडमिट है। अभी ट्रीटमेंट चला है उनका। तो ये 1 साल हुआ। पिछले 12 जुलाई 2023 से फर्स्ट सर्वे हो के एनक्रोचमेंट का, तब आके कमिश्नर और डीसी आके यहाँ पे पूरे लोगों को मनवी दे के गए थे कि यहाँ पे इंक्रोचमेंट आने वाला है। तब से काम चला है, अभी तक काम कंप्लीट होने को तैयार नहीं है। इससे पहले कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे ना आया और ना हमें उसे अभी तक देखे। जो भी आते हैं उसके नीचे के जो वर्कर्स हैं उन्होंने आके काम करते हैं। 4 दिन काम करना है, फिर बंद करना है, ऐसे स्लो कर कर के आज ये नौबत आई है। आज हमें ये कंप्लेंट कमिश्नर को भी दी और कॉरपोरेशन को भी दी, डीसी को भी दी और निमृति केंद्र को भी दी, एसपी को भी दी और गांधी चौक पुलिस स्टेशन में भी केस हमें रजिस्टर करें आज। और यहाँ पे लगभग 4 से 5 हॉस्पिटल है, उसके अंदर 2 ज्ञानिक हॉस्पिटल है, एक यूनानी हॉस्पिटल, एक कोरबा हॉस्पिटल। यहाँ पे एक कल सुनने में आया कि एक प्रेग्नेंट लेडीज भी गिर के उसको भी मार लगा है बोल के। और 4-5 स्कूल है एरिया में और 2 कॉलेजेस है, एक सिकाब यूनानी कॉलेज है और एक पीछे ए ग्रेड कॉलेज है। ये स्टूडेंट्स को भी जाने इतनी दिक्कत हो रही, ना यहाँ कोई ऑटो आ रहा, ना कार आ सक रही, ना स्कूल के बस आ रहे पिकअप करने। बस स्टैंड तक पेरेंट्स जो है इनको लेको जाकर छोड़ना पड़ रहा सुबह शाम। वो हादसे में इन्हों जाने के टाइम वो हादसा इन्हों गिर को ऐसा हादसे हो रहे हैं इनके इससे। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी क्या नहीं, जो कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे इतना स्लो काम कर रहा है मुस्लिम एरियाज में, निमृति केंद्र वाले, एमएलए और कमिश्नर, डीसी, इनको सबको हमें ये भेजे, मतलब मनवी दी और ये कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस रद्द होना और जो जो लोगों को मार लगे, जो भी हॉस्पिटल का खर्च है, किसका भी क्या भी डैमेज है, वो कॉन्ट्रैक्टर पूरा भर देना उसका। कंप्लेंट किसके नाम पर है? ये कॉन्ट्रैक्टर फर्स्ट नाम कॉन्ट्रैक्टर का है, सेकंड निमृत केंद्र, थर्ड कॉर्पोरेशन है।